नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर। दिशा परीक्षण की आज 6वीं क्लास लेकर आए हैं। दिशा परीक्षण की 6वीं क्लास लेकर आए हैं। दिशा परीक्षण में ये परछाई पर आधारित क्वेश्चन है। परछाई पर आधारित क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण की 6वीं क्लास है जो परछाई पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक दिन सुबह के समय सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। सीता की परछाई गीता के दाएं पड़ रही है। तो बताना है आपको सीता का मुख किस दिशा में था और गीता का मुख किस दिशा में था। अब सबसे पहले अपन को दिशाएं मालूम होनी चाहिए। दिशाएं कितनी होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं? दिशाएं होती हैं 8। कौन सी? पूरब, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 दिशाएं इनके बीच में होती हैं। एक होती है उत्तर पूर्व, एक होती है उत्तर पश्चिम, एक दिशा होती है दक्षिण पूर्व, और एक दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। कुल 8 दिशाएं होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। 8 दिशाएं होती हैं। अब सीता का मुंह किस दिशा में होगा, गीता का मुंह किस दिशा में होगा? इन्हीं 8 दिशाओं में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हम इनमें से कहें कुछ दिशाएं हटा दें, कहें कि जी पेपर में, जी क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं हो सकता। दक्षिण पश्चिम इसका आंसर नहीं हो सकता। अब दिशाएं बची अपनी 7 और एक और हटा दें दक्षिण पूर्व, तो अब दिशाएं बची 6। अर्थात कह सकते दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इस क्वेश्चन का या इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर नहीं होगा। परछाई पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम क्या, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भी नहीं होगा। अब 4 ऑप्शन कट चुके हैं। अगर पेपर में इन चारों में से कोई आता है तो अपन को ये तो लगाना ही नहीं है। अब 4 बचे। यदि इन लोगों ने 4 ही दे दिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनमें भी कुछ ऑप्शन हट सकते हैं। अपन इसको पूर्व को हटा देंगे। अब ऑप्शन बचे कितने? 3। अब 4 ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन तो कट ही जाएगा। अगर इन्हें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दे दिया तो पूर्व हट जाएगा। अब बचेगा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में अपन एक और हटा दें, पश्चिम। अब अपने पास क्वेश्चन ऑप्शन सिर्फ 2 बचे, उत्तर और दक्षिण। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर या दक्षिण ही होगा। उत्तर या दक्षिण। कहे इसमें से एक और हटा दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर और दक्षिण में से कोई एक ही आंसर होगा। यदि उत्तर और दक्षिण में अगर चुनना चाहें तो पेपर में अपन आंसर लगा देंगे दक्षिण को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम नहीं बचे और ये वाला क्वेश्चन मिले, इस टाइप के क्वेश्चन मिले, तो अपन दक्षिण इसका आंसर लगाएंगे, जो 90% सही होगा और 10% गलत भी होगा। तो 10% उत्तर आंसर आएगा और 90% दक्षिण आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। एक दिन सुबह के समय सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। सीता की परछाई गीता के दाएं पड़ रही है। सुबह के समय। अब सुबह दिया तो समय क्या होगा, पहले समय देख लेंगे। समय होगा, सुबह होगी। दूसरा हो सकती है शाम होगी। तीसरा होगी दोपहर। और चौथा होगी रात। और 5वीं होगी क्या, एक दिन भी दे सकते हैं। एक दिन का निश्चय नहीं दिया जाए। यदि सुबह, शाम, दोपहर, रात और एक दिन, यदि एक दिन अगर क्वेश्चन में एक दिन दिया रहे तो एक दिन अगर दिया रहे तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर लगाएंगे अपन ज्ञात नहीं किया जा सकता।
अगर ऑप्शन में एक दिन दिया हो तो अपन को डायरेक्ट और कुछ नहीं देखना है, अपन डायरेक्ट आंसर लाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब सुबह शाम दोपहर रात, अगर रात भी दी हो तो रात में अभी क्या करेंगे, इस रात भी दी हो तो अपन कह देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, रात को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्यों रात को क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि रात को सूर्य तो निकलता नहीं, तो जब सूर्य ही नहीं निकलेगी तो परछाई कैसे बनेगी, जब सूर्य ही नहीं निकलेगा तो परछाई कैसे बनेगी। तो रात को, अगर रात दिया हो, रात दी हो उस क्वेश्चन में, तो अपन कह देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक दिन दिया हो, क्योंकि दिन दिया हो, दिन सुबह नहीं होता, दिन सुबह शाम दोपहर रात कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब दोपहर दिया हो तब भी लिख सकते हैं अपन ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब 3 कंडीशन इसकी हट गई, सिर्फ 2 कंडीशन बची। दोपहर में क्यों नहीं कह सकते यार, क्योंकि अपने सूर्य होता है जो अपने सिर पे होता है, तो सूर्य जब सिर पे होगा तो अपनी परछाई सेम नीचे ही बनेगी, पैरों के नीचे बनेगी, तो दाएं बाएं तो बनेगी नहीं, तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया सकता। अगर यहाँ क्वेश्चन एक दिन सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, तो सीता की परछाई गीता के दाएं पर है, तो बताओ सीता का मुख किस दिशा में है, तो दिन आए तो डायरेक्ट इसको सॉल्व भी नहीं करना है, अपना आंसर लगाएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, इसको बिगाड़ते हैं। अब अगर सुबह आए या शाम आए, सुबह शाम आए तो इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर सुबह दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो, सुबह दिया हो, तो सुबह दिया हो तो अपन लिखेंगे दाएं या राइट साइड, दाएं या राइट साइड। अगर सुबह दिया हो तो दाएं या राइट साइड, और यदि शाम दिया हो तो बाएं या लेफ्ट साइड, बाएं या लेफ्ट साइड। सुबह दिया हो तो दाएं और शाम दिया हो तो लेफ्ट साइड। अब यदि 2 लेफ्ट 2 एल मतलब 2 बायां बायां मिल चुकी तो दक्षिण लगाएंगे। यदि लेफ्ट 2 लेफ्ट मिल गए तो अपन लगाएंगे दक्षिण। क्या लगाएंगे आंसर में, दक्षिण। और 2 राइट मिल गए, 2 राइट तब भी दक्षिण लगाएंगे। मतलब 2 बाएं एक साथ मिल गए या 2 दाएं एक साइड मिल गए तो दक्षिण लगाएंगे। यदि 2 बाएं लेफ्ट और राइट आपस में मिल गए तो लगाएंगे उत्तर। लेफ्ट और राइट मिल गया तो क्या लगाएंगे, उत्तर लगाएंगे। यदि राइट और लेफ्ट मिल गए तब भी क्या लगाएंगे अपन लोग, उत्तर लगाएंगे। यदि 2 एल तब भी दक्षिण लगाएंगे, 2 आर तब भी दक्षिण लगाएंगे, 2 एल और आर मिले तब उत्तर लगाएंगे, आर और एल मिले तब उत्तर लगाएंगे। आंसर अपने दो दक्षिण या उत्तर होंगे। अब क्वेश्चन की वो चलते हैं। एक दिन सुबह के समय सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। अब दिया क्या है, सुबह दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सुबह दिया है तो अपन कर रहे हैं दाया अर्थात राइट, एक अपन को राइट मिल गया। सुबह दिया है, सुबह के लिए अपन क्या आर लिखते हैं, ठीक है, तो आर लिख दिया, सुबह के लिए आर या दाया। अब सीता की परछाई गीता के दाएं ओर, क्या है, गीता के दाएं ओर, दाएं है मतलब आर अर्थात दाएं। दूसरा भी दाया मिल गया, मतलब जी आर। अब दोनों आर आ रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, दक्षिण। दोनों आर आ रहे हैं दक्षिण। अब किसके, गीता के, तो अब गीता का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। किसका मुंह है, गीता का मुंह है दक्षिण दिशा में। पहले दूसरे का आंसर आएगा गीता का मुंह है दक्षिण दिशा में होगा या था, दक्षिण दिशा में था। अब गीता और सीता जब आमने सामने बात कर रही थी, और यदि गीता का मुंह दक्षिण दिशा में है तो सीता का मुंह क्या होगा, उत्तर दिशा में है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सीता का मुंह उत्तर दिशा में था। तो आगे आप गीता किस दिशा में थी,
गीता का मुंह दक्षिण दिशा में और सीता का मुंह उत्तर दिशा में। पहले का आंसर आ गया उत्तर दिशा और नीचे का मुंह गीता का मुंह क्या आ गया दक्षिण दिशा। यदि इसी क्वेश्चन में यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा करें, गीत दाएं की जगह लिख दिए बाएं, दाएं की जगह बाएं कर दिए, दाएं की जगह क्या कर दें बाएं। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक दिन सुबह के समय सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। सीता की परछाई गीता के बाएं ओर है। अब क्वेश्चन में कहा आया सुबह के समय है, तो सुबह के लिए क्या आता है अपन को पता है, सुबह के लिए आर आता है। अब गीता के बाएं, अब क्या है बायां आया मतलब लेफ्ट आ गया, तो लेफ्ट और राइट मिलकर क्या आएगा उत्तर बनेगा। क्या बनेगा उत्तर। लेफ्ट और राइट मिलकर क्या बनता है उत्तर बनता है। लेफ्ट और राइट मिलकर उत्तर बनता है। तो गीता का मुंह किस साइड हो जाएगा, गीता का मुंह उत्तर दिशा में है। गीता का मुंह किस दिशा में है उत्तर दिशा में है। और तो सीता का मुंह किस दिशा में होगा, सीता का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। क्यों होगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि सीता और गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही थी। जब गीता का मुंह उत्तर दिशा में है तो सीता का मुंह दक्षिण दिशा में ही होगा। यदि क्वेश्चन बदल के लिख दिया जाए, यहां सुबह हटा दिया जाए, लिख दिया है एक दिन सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। क्वेश्चन में क्या कर दिया, एक दिन सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, तो सीता की परछाई गीता के बाएं ओर पड़ रही है। तो अपन बताना है सीता का मुंह किस दिशा में था और गीता का मुंह किस दिशा में था। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बताया था सुबह दिया हो तो राइट लगाते हैं, शाम दिया हो तो लेफ्ट करते हैं, और रात दी हो तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। और दोपहर दी हो तो क्या आया ज्ञात नहीं किया जा सकता। और एक दिन दिया हो, एक दिन में क्या हो गया ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब सुबह दिया होता तो अपन राइट लिखते और शाम दिया हो तो लेफ्ट लिखते। जबकि एक दिन सीता व गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, तो क्या दे दिया एक दिन दे दिया। एक दिन दे दिया तो उसका आंसर क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। एक दिन दिया है अपन को आंसर मार देना है, एक ज्ञात नहीं किया सकता। या दिन की जगह या रात दी होती, रात के समय सीता और गीता बात कर रही हैं खड़े हो गए आमने सामने, तो आंसर हो जाएगा अपना क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि सीता और गीता दोपहर के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा ज्ञात नहीं किया सकता। चाहे इसमें दाएं हो या बाएं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सीता गीता की जगह का ये भी दे देते क्वेश्चन में, तब भी अपन को ज्ञात नहीं किया सकता है अगर एक दिन दिया हो या रात दी हो या दोपहर दी हो। दूसरा क्वेश्चन, राकेश पूर्व में स्थित अपने घर से सीधा चलना शुरू करता है और वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कुछ दूर चलकर वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है, चौराहे पर पहुंच जाता है। उसके सामने वाला रास्ता बाजार को जाता है तथा दाएं वाला रास्ता अस्पताल को जाता है। तो बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है। ठीक है, राकेश पूर्व दिशा में स्थित अपने घर, उसका घर कहाँ पूर्व दिशा में स्थित है। घर कहाँ पूर्व दिशा में।
अगर किसी व्यक्ति का घर या कोई निश्चित बिंदु दिया हो या बता रहा क्वेश्चन में, तो अगर पूर्व दिशा दिया हो तो वो चलना प्रारंभ करेगा पश्चिम दिशा में। राकेश का घर कहाँ है? पूर्व दिशा में स्थित है, तो वो चलना शुरू क्या करेगा? पश्चिम में जाएगा। तो जब पूर्व में दिया हो क्वेश्चन में तो चलेगा कहाँ? पश्चिम में, सीधा चलना शुरू करता है और वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। यहाँ से चलता है और सीधा चलता है और कहाँ जाता है? जाना चाहता है विश्वविद्यालय जाना चाहता है। कुछ दूर चलकर वह एक चौराहे पर पहुंच जाता है। तो चौराहे पे 4 रास्ता होती है, एक इधर एक इधर एक इधर। एक चौराहे पर पहुंच गया, राकेश चौराहे पर पहुंच गया। उसके सामने वाला रास्ता बाया जाता। सामने वाला कौन? जे वाला। तो बाजार कौन सा रास्ता जा रहा है? जे वाला बाजार। सामने वाला रास्ता कहाँ जा रहा है? बाजार चला गया जाता है। और दाएं, अब वो जा कैसा रहा है? इस साइड जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो उसका दाया कौन सा होगा? जे। दाया ऊपर साइड। दाएं वाला रास्ता अस्पताल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अस्पताल। अस्पताल। तो अस्पताल इस साइड, ऊपर वाला रास्ता अस्पताल हो गया, नीचे वाला बाजार हो गया। तो बताएं विश्वविद्यालय के दिशा में हो, इस साइड तो उसका घर ही था, वो तो आ ही रहा था साइड से। सामने बाजार है, ऊपर अस्पताल है, बचा सिर्फ नीचे। नीचे को अब जाएगा, उस क्या होगा? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अब दिशा कौन सी होगी? दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। किस दिशा में जा रहा है? दिशा उसके लेके जाएगी अपनी दक्षिण दिशा में है विश्वविद्यालय। और वह अब जिम जाना चाहती है। कुछ दूर चलकर वह एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके सामने वाला रास्ता डाकखाने को जाता है और बाएं वाला रास्ता बाजार को जाता है। तो बताइए जिम जाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा? अब कहा गया रेखा दक्षिण दिशा में स्थित। दक्षिण दिशा में क्या उसका घर स्थित है? दक्षिण क्या होता है? नीचे होगा। उसका घर कहाँ है? दक्षिण में है, घर है दक्षिण दिशा में उसका घर है। अब जब घर उसका दक्षिण दिशा में है तो चलेगी वो क्या? उत्तर दिशा में। तो वो सामने जाती है तो उत्तर जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है। और वो जिम जाना चाहती है। कुछ दूर चलकर एक चौराहे पहुंच गई। मान लो यहाँ चलकर यहाँ चौराहे पर पहुंच गई। यहाँ 4 रास्ता होंगे चौराहे पर। एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके सामने वाला रास्ता डाक खाने को जाता है। ये वाला कहाँ जा रहा? डाक खाने। डाक खाने को जाता है। सामने वाला रास्ता जाता है डाक खाने को जाता है। और बाएं वाला रास्ता, बाएं जब इस साइड जा रही है तो उसका दाया कौन सा होगा? जे। और बाया जे। बाया वाला रास्ता कहाँ जा रहा है? बाजार को। जे वाला रास्ता जा रहा है बाजार। घर था दक्षिण में और बाजार है पश्चिम में और डाकघर है उत्तर में। तो अब जिम कहाँ होगी? जिम। उसे जाना कहाँ है? जिम। तो जिम बचा होगा यहाँ पे। जिम होगी दाएं साइड में। तो दाएं साइड में क्या होगी? जिम। तो जिम में कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा में। सॉरी, उत्तर नहीं, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में होगी। क्या होगी? पूर्व दिशा में होगी। तो जिम जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, रेणु और रानू दोनों एक ही बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। रेणु 10 किलोमीटर चलती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। रानू समान दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। रेणु कुछ देर प्रतीक्षा की और 5 किलोमीटर चलती है और रानू 3 किलोमीटर चलता है और दोनों दक्षिण की ओर लौटकर 15-15 किलोमीटर चलती है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? अब रेणु और एक ही दिशा से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उत्तर दिशा से चलते हैं, एक ही बिंदु से। तो यहाँ से रेणु चल रहा है और रानू भी चल रहे हैं। रेणु और रानू क्या? एक बिंदु है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। उत्तर दिशा ऊपर की ओर चलेंगे। 10 किलोमीटर चलते हैं। रेणु के लिए चल रहा है 10 किलोमीटर। एक बिंदु है, यहाँ से चल रहा है बिंदु 10 किलोमीटर रेणु चल रही है। 10 किलोमीटर रेणु चलता है
और बाईं ओर मुड़ जाता, बाईं इस साइड मुड़ जाता, बाईं ओर मुड़ जाती है, मुड़ती है। रानू समान दूरी, जितनी रेडू ने चली उतनी दूरी क्या रानू ने भी चली, तो यहाँ पे रानू पहुंच गई है। समान दूरी चलने के बाद दाएं, दाएं होता है इस साइड, इस दाएं मुड़ती है और कुछ दूरी चलने के बाद 5 किलोमीटर चलती है। समान दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है। एक मिनट कैसे करें, रेडू और रानू दोनों एक ही बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हैं। एक बिंदु है, उत्तर दिशा में चल रहे हैं, उत्तर दिशा में की ओर चलती है और 10 किलोमीटर चल रही है। रेडू की तो चलती है 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है और बाईं मुड़ जाती है। रेडू क्या मुड़ जा रही है, बाईं मुड़ जा रही है और मुड़ती है। और रानू समान दूरी, रानू भी यहाँ आ चुकी है और समान दूरी चलती है और बाद दाएं मुड़ जाती है, इस साइड मुड़ रही है, वो दाएं मुड़ जाती है। रेडू कुछ देर प्रतीक्षा करके 5 किलोमीटर चल रही है, तो रेडू दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। और रानू 3 किलोमीटर चलती है। रानू के बाएं मुड़ी थी और 3 किलोमीटर चल रही थी, 3 किलोमीटर चलती है और दोनों दक्षिण की ओर लौटकर 15 किलोमीटर चलती है। दक्षिण क्या होगा, नीचे हो, 10 यहाँ तक था, इससे थोड़ा बड़ा होगा, 15 यहाँ हो जाएगी, यही 15 यहाँ हो जाएगी। अब बताना है दोनों के बीच की दूरी, तो जब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होगी, तो 5 थी जे, तो 5 यहाँ होगी और 3 जे होगी, कुल मिला कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इन दोनों की, रेडू और रानू के बीच की दूरी हो चुकी है। दिशा परीक्षण के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, पूरे एग्जाम्पल तो नहीं दिए, लेकिन हर प्रकार के 2 क्वेश्चन कराए हैं। दिशा परीक्षण कीजिए, आज लास्ट क्लास थी और अगर दिशा परीक्षण पूरी तरह समझ में आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।